ये है कन्याकुमारी मंदिर के अंदर का कैंपस है। ये कन्याकुमारी के बारे में पौराणिक कथाओं में जो वर्णन किया गया है, ये मंदिर के कैंपस के अंदर है। बगल में मुख्य मूर्ति है माता रानी का। कैंपस के अंदर की जो विशेषताएं हैं आप ये देख सकते हैं। इनका निर्माण कठोर इन चट्टानों से किया गया है। ये पूरा दक्षिण भारत के मंदिरों की एक विशेषताएं होती हैं। ये द्रविड़ शैली का मंदिर बना हुआ है। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य का एक ज़िला है। ये दक्षिणतम भारत कहा जाता है क्योंकि भारत का अंतिम छोर यहीं पर समाप्त होता है, कन्याकुमारी में। ये 3 महासागरों का मिलन बिंदु भी कहा जाता है, जो है पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। ये बगल में विवेकानंद रॉक भी है, गांधी मेमोरियल भी है। ये मंदिर जो है कन्याकुमारी, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि कहा जाता है कि महाराजा भरत जो एक पौराणिक राजा थे, उनके 8 पुत्रियां और 1 पुत्र थे। भरत राजा ने अपने राज्य को जो है 9 भागों में बांट दिया। ये स्थान जो है कुमारी को मिला था। कहा जाता है कि भगवान शिव की आराधना के कारण शिव प्रसन्न होकर के बानासुर नामक एक राक्षस को ये वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुंवारी कन्या से होगी, अन्यथा उसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। जब जो है कुमारी का बड़ी हुई तो उनके मन में भगवान शिव के प्रति विवाह के बारे में जागृत हुई। भगवान शिव की बहुत पूजा की और शिव जो है प्रसन्न होकर के अब से जो है कुमारी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन नारद जी को मालूम था कि बानासुर का वध करने के लिए ही कुमारी ने जन्म लिया, जो शक्ति का आदि रूप माना जाता है। इस समय हम मंदिर से थोड़ा बाहर आ गए अंदर जो है उनके वध के लिए। और जब बानासुर को ये पता चला कि कुमारी की सुंदरता के बारे में, तो उसने कुमारी से शादी का प्रस्ताव किया और कुमारी ने उसे स्वीकार कर लिया, इन शर्तों के साथ कि उससे वो युद्ध करेंगे और युद्ध में अगर हरा दिया तो शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। और युद्ध में जो है बानासुर को जो है मार दिया गया। बानासुर को घायल अवस्था में एहसास हुआ कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि ये माँ शक्ति का अवतार है। उसने अपने कर्मों पे माफ़ी मांगी और माँ से स्वर्ग में जाने की इच्छा जाएगी। माँ जो है उसे स्वर्ग में जाने दी और कुमारी सुलोक में विलीन हो गई। उनका ये मंदिर कन्याकुमारी मंदिर अम्मा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये शक्ति का अवतार माना जाता है। ये भारत के दक्षिणतम जो है बिंदु पर है। कन्याकुमारी बहुत छोटा एरिया है, लेकिन ये हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर जो है कहा जाता है 800 वर्ष पुराना है जो इनकी है। आप ये मंदिर की दीवारों को देख सकते हैं। ये जगह जगह अप्सराओं के चित्र बने हुए हैं। ये जो कि मंदिरों में हमारे हाथी, ये हाथी का है, ये जो है अप्सराएं हैं। और ये यहाँ के बारे में श्री भगवती अम्मा टेम्पल कन्याकुमारी, ये भगवती अम्मा टेम्पल कन्याकुमारी है। ये पूरी अच्छी तरह से, और अंदर का मंदिर मैंने आपको दिखा दिया ये अंदर। और दुर्गा जी हमारे चूँकि कई बार मना भी कर चुके थे, मैंने कहा चलिए आपका वजह से मेरा भी। और बाबूजी जरा बताइए कैसा लगा कन्याकुमारी के मंदिर के बारे में? बहुत आनंद आया माँ त्रिपुरी का दर्शन करके। और क्या चाहिए, माँ त्रिपुरी ने माला भी दिया, प्रसाद भी दिया, सब कुछ दिया, चलने की ताकत दिया हमको, अन्यथा हम कैसे पहुँच पाते। यही सब मिला हमको, बड़ी शांति मिली, बड़ा उत्साह मिला, बड़ी शक्ति मिली।
माँ शक्ति का दर्शन करके। क्योंकि मंदिर के अंदर पुरुष के लिए कपड़े मतलब अलाउ नहीं था, मैं बनियान भी पहना था, लेकिन बाद में बनियान को भी निकाल दिया। मैं ये मंदिर का एग्जिट गेट है, चूँकि प्रवेश द्वार दूसरी तरफ से है, उस साइड में पीछे की साइड में प्रवेश द्वार है। ये मंदिर का जो है एग्जिट गेट है। यहाँ से लोग दर्शन करके जो लोग निकलते हैं माँ का दर्शन करके वो इधर, क्योंकि यहाँ कपड़े पुरुषों के लिए अलाउ नहीं है। आप जितने लोगों को देखेंगे, आप लोग कहाँ से आए हैं? एमपी। ये एमपी से है। अब देखिए सारे लोगों की यही कहानी है, पुरुष वर्ग को कपड़ा पहनने से, अब क्या पौराणिक मान्यता है वो नहीं मालूम है, लेकिन अंदर मंदिर के अलाउ नहीं है, मंदिर से बाहर का है। और सभी के लिए इस तरह की कहानियाँ हैं। ये पूरा एरिया, चूँकि हम लोग अब इस समय भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है, आप जिधर देखेंगे सारे लोग कैंपस के अंदर के होंगे। अब चूँकि हम बाहर हो गए और काफ़ी समय भी हो गया, थोड़ा हम एक बार अंदर फिर चलते हैं दिखाने के लिए आप लोग को। ये है मंदिर का, चूँकि ये आउट लिखा है, ये बाहर का है रास्ता, ये बाहर जाने का रास्ता है। ये वे टू, ये आप सोचिएगा मंदिर की दीवारों के बारे में हम ज़रा बता ही देते हैं कि कैसे उनका बनावट की गई है। ये दीवारें हैं, आप दीवारें देखेंगे, ये उल्टा कटोरा या लोटस कमल को उल्टी, ये जो पंखुड़ियाँ हैं वो कमल की हैं। क्योंकि हमारे सनातन में जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं लोगों का वेलकम करने के लिए, आप देखे होंगे अक्सर वेलकम के लिए बाहर जो है गेट पे महिलाएं हाथ जोड़ करके स्वागत करती है। ये आप देखिएगा, ये गंधर्व किन्नर की मूर्तियाँ, अप्सराओं की मूर्तियाँ जो हैं बनाई जाती हैं। और ये देखिएगा दक्षिण भारत की मूर्तियों की जो विशेषताएं होती हैं, ये स्वागत मूर्ति में है, स्वागत रूप में जो है दोनों। और ये जो पत्थर हैं देखिए कमल की आकृतियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर जो है कहीं पर स्वास्तिक को विभिन्न रूपों में दिखाया गया है। और फिर ये ब्याल क्या, ये मोर की आकृति, आप देखिए इधर मोर भी, क्योंकि हमारे जो विभिन्न देवताओं के वाहन माने गए हैं, जो काल्पनिक पौराणिक कथाओं के अनुसार इसमें वाहन जो है, चूँकि शिव का आराध्य मान करके यहाँ पूजा होती है। यहाँ भगवान गणेश की भी मूर्ति अंदर है, कार्तिकेय की मूर्ति है। ये अंदर की पूरी दीवारें हैं जो इसमें मैं हूँ आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ मयूर की आकृतियाँ हैं और सांप जो है लपेटे हुए हैं। आप देखेंगे सर्प स्थित जो है, सर्प ने उसको पकड़े हुए हैं। और ये जो है किसी नारी की मूर्ति है जिनके हाथों में एक तलवार दी गई है, वाहन के वो शस्त्र जो है शास्त्र ग्रहण करने के लिए, ये भी है। और ये सब जो हैं आकृतियाँ हैं पूरा मंदिर की। और ये नहीं, पीतल के कटोरे भी हैं, ये बड़े बड़े पीतल के आप कटोरे भी देख सकते हैं। ये पूरा मंदिर का कैंपस है। आप उधर देखिए लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। ये मंदिर के अंदर की सीन। और जगह जगह जो है आप स्वेच्छा से ये दान पेट क्या है, तो ये है माँ कन्याकुमारी के मंदिर की सीनरी। अब हम चलते हैं विवेकानंद राग की तरफ। विवेकानंद मेमोरियल बगल में 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। क्योंकि सुबह हम गए थे उसमें खुला भी नहीं था, बहुत भीड़ लगी थी वहाँ पर, टिकट भी 300 रुपये के लगते हैं। अब चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी।